मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे साईं दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। न इनके भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ। मेरे साईं दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? जी हाँ, अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय हमारा साईं, माँ जगदम्बा, हमारा इष्ट, हमारी कुल देवी बनकर हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस समय हमें अपने साईं को माँ बुलाना चाहिए। बाकी समय आप बाबा बुलाएं, परंतु इन नौ दुर्गों में जब नवरात्रि आती है हर 6 महीने में, उस समय हमें अपने साईं को माँ बुलाना चाहिए। ओम साईं माँ, ओम साईं माँ, ओम साईं माँ। क्यों? क्योंकि पिता के प्यार के अलावा हमारे लिए माँ के प्यार की भी आवश्यकता है, और माँ का दर्जा सर्वोपरि दिया गया है। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। इसी रास्ते पे चलते हुए कल रात्रि में बाबा ने कुछ सिग्नल दिया है। यदि वह विधि विधान हम पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हमारे साईं के ऊपर, हमारे शिव के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए यदि उसको करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कितने भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, हमारा साईं माँ बनकर आपको स्नेह प्यार दुलार देते हुए आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। तो वह बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप यदि सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमारे साईं को किसी भी रूप में यदि आप मानते हैं, चाहे उसे माँ बुलाएं, पिता बुलाएं, परंतु उसको अपना बना लें। जिस तरीके से हमारे परिवार में माँ, पिता, भाई, बहन रिश्ते होते हैं, इसी तरीके से हमें अपने साईं के साथ एक रिश्ता बना लेना चाहिए। क्योंकि हम रिश्तों की अहमियत ज्यादा देते हैं। तो इसी पर चलते हुए बाबा ने, यदि आप नवरात्रि में जो माता के जगराता चल रहे हैं, इस समय जो आप माता की आराधना कर रहे हैं, उसमें यदि आपने 90 दिन वह विधि विधान कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो नवरात्रि में आपने चाहे किसी भी प्रकार की माता की आराधना की हो ना की हो, और यदि 9वें दिन आप कर लेते हैं, तो 9 दिनों की पूरी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो वह जानने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि पूर्ण विश्वास के साथ आप साईं परिवार से जुड़ें। क्योंकि यदि आपकी कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है, तो बाबा के जप तप के माध्यम से, जो हमारे शिव का अवतार है, आज बाबा की कृपा से हमारे साईं परिवार के हजारों लाखों व्यक्ति बाबा की कृपा पा रहे हैं। तो वह विधि विधान ऐसा है कि 90 दिन आपको एक श्रीफल लाना है। श्रीफल को नारियल भी बोलते हैं। एक लाल कलर की चुन्नी लाना है और एक रक्षा सूत्र लाना है। उस नारियल पर उस चुन्नी को उस रक्षा सूत्र से बांधकर आपको एक प्लेट में, या प्लेट नहीं है तो
पत्तल भी ले सकते हैं। यदि आप घर पर ही माता रानी की आराधना कर रहे हैं तो घर पर भी विधि विधान कर सकते हैं, और यदि आप किसी मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। वहां पर जो देवी का स्थान बना हुआ है उस जगह पर जाकर आपको 90 दिन सायंकालीन शाम को 5 बजे के बाद आपको मंदिर में यह विधि विधान करना है। नारियल में एक चुन्नी रक्षा सूत्र से बांधकर ले जाना है, एक प्लेट ले जाना है। प्लेट यदि आपके पास स्टील या किसी भी प्रकार की नहीं है तो आप, क्योंकि वह है वहीं पर छोड़ के आना पड़ेगा, तो एक आप पत्तल भी ले सकते हैं कागज की बनी हुई, उस पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना है। साथ में आपको 5 दीपक ले जाना है, जिसमें 2 दीपक घी, शुद्ध घी के, यदि गाय का घी मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा, और यदि नहीं मिलता है तो जिस भी प्रकार का घी हो आप ले जा सकते हैं। उसमें 2 दीपक आपको घी के जलाने हैं और 3 दीपक सरसों के तेल के। साथ में कुछ मीठा जरूर ले जाएं। साथ में एक पान का पत्ता जिस पर लौंग, इलायची और एक सुपारी रहेगी, यह आपको मंदिर में ले जाएं किसी देवी स्थान में। और यदि वहां नहीं जाते हैं तो आप घर पर भी जो आपका देवी स्थान, पूजन पाठ का स्थान बना हुआ है, उस पर भी कर सकते हैं। तो उस थाली में पत्तल पर आपको पहले वह श्रीफल रखना है, उसके चारों तरफ आपको एक घी का दीपक, फिर तेल का दीपक, फिर घी का दीपक, इस तरीके से 5 दीपक, जिसमें 2 घी के रहेंगे, 3 सरसों के तेल के रहेंगे। उस श्रीफल के ऊपर आपको एक वह पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको 5 लौंग और 5 इलायची और 1 सुपारी रखनी है। दीपक को जलाने के बाद आपको वह प्रसाद एक हाथ से टच करते हुए माता रानी का कम से कम 11 बार पहले उसका नाम का आह्वान करें। जैसे कि मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं, यदि यह आप बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की भी बोल सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे नमः। और यदि नहीं यह बोल सकते तो आप केवल जय माता की बोलें। इसके बाद आपको भावुक होते हुए अपनी परेशानी माता के श्री चरणों में रखनी है और माता से बोलना है, यह छोटा सा प्रसाद स्वीकार करते हुए आप मेरी यह समस्या, यह परेशानी दूर करेंगी, क्योंकि आप मेरी हैं। इस तरीके से प्रार्थना लगा के आपको आ जाना है। यदि आपको पूर्ण विश्वास रहा और सच्चे मन से यदि आपने उसका आह्वान किया तो 101% की गारंटी है, माता रानी की, हमारे साईं की कृपा होते हुए आपके ऊपर जरूर होगी। फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी परेशानी, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम शिव साईं मां, ओम शिव साईं मां, ओम शिव साईं मां।